औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, हमारे सब्सक्राइबर्स, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की दुआ भी जो है वो कबूल फरमा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग जो है वो फेसबुक पे भी वीडियोस अपलोड किया करेंगे और कोशिश करेंगे इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी हम लोग डेली होरोस्कोप जो है वो अपलोड किया करेंगे। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग जाके उसको फॉलो कर सकते हैं डेली होरोस्कोप के लिए। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हम लोग फ्री होरोस्कोप भी बताया करेंगे और जो हमें फॉलो करेगा उसको भी आंसर किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तमाम प्लेटफॉर्म्स को जो है वो सब्सक्राइब करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली होरोस्कोप। ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन सा सितारा कौन से घर में गर्दिश कर रहा है, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, हेल्थ सेक्टर कैसा रहेगा, जॉब सेक्टर कैसा रहेगा, कौन सा काम स्टार्ट करना इस हफ्ते में बेहतर रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर कमेंट किया करें। अपना ज़ोडिएक साइन पूछने के लिए आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज, एरीज वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स अपनी ज़रूर मेंशन किया करें कमेंट्स में। तो बात करते हैं एरीज के बारे में। तो एरीज वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रहेगी। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। इसके बाद बात करें सूरज और अतारत की, दो चारों सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आप लोगों के असेंडेंट से। असेंडेंट का जो बेस है वो है मार्स, जो कि आप लोगों का हाकिम सितारा भी है और मार्स आप लोगों के 9th हाउस में मौजूद होगा असेंडेंट का लॉर्ड होके। इट्स मीन के ये हफ्ता एरीज वालों के लिए अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहेगा और बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ भी रहेंगी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड थिंग, अगर कोई एरीज वाला अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है इस हफ्ते में, कारोबार है या कोई भी काम आप लोग कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग अपने कामों को भी कंप्लीट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी भी काफ़ी ग्रूम रहेगी। और दूसरी बात यह कि अगर आप लोगों का कोई विरासती मामला चल रहे हैं और इस हफ्ते में कोई डिसीशन आना है, तो उम्मीद है कि आप लोगों के हक में वो डिसीशन आ सकता है और विरासती मामलात में आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का जो ताल्लुक है वो है आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेस से, ई कॉमर्स से रिलेटेड। जो भी ख़वातीन या मर्द हजरात कोई काम करते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीनस इस वक्त 9th हाउस में मौजूद है, जो कि लक का घर भी है और आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो कोई पेमेंट वगैरह अच्छी मौसूल हो सकती है आप लोगों को। अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा मिल सकता है इस वीक में। हम बात करेंगे जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो मरकरी इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी बेहतर रहेगा एरीज वालों के लिए। आप लोग ज़रूर जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। जो सब मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो कि करीबी मालिक में दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान से हमारी वीडियोस देख रहे हैं और एरीज हैं जिनका असेंडेंट, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। आप लोगों को उम्मीद है कोई अच्छी जॉब वगैरह, कोई अच्छी ज्वाइनिंग वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में। या जो एरीज वाले इस वक्त इस हफ्ते में कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर द जॉब, तो आप लोग ज़रूर ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए भी आसानियाँ रहेंगी। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की।
फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त एट्थ हाउस में मौजूद है। तो इस वीक में प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा सा जो है वो अप एंड डाउन नज़र आ सकते हैं। और मेरी सजेशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी यही है कि आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा प्रॉपर्टी सेक्टर में इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा रियल एस्टेट्स वालों को डाउन टाइम देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा स्लो मार्केट देखने को मिल सकती है। जो लोग ज़राए दुरुस्त का काम करते हैं, जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओ का काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी मार्केट जो है वो डाउन ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मून का जो है 2 ट्रांजिट होंगे, एक 6th हाउस में इस वीक में और एक 8th हाउस में, और दोनों जो है वो अच्छे घर नहीं होते। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को थोड़ा सा डाउन टाइम देखने को इस वीक में मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्जाम, कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग एग्जाम भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी भी मिल सकती है। अब बात करेंगे औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, क्योंकि जब सूरज आप लोगों का अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 9th हाउस में मौजूद है। वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो अजवाजी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा वीनस की सपोर्ट रहेगी। अगर किसी की अजवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं या वो इस वीक में उसको बेहतर कर सकते हैं, आप लोग अपने मामलात को मीटिंग करके आप लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बचा सकते हैं। काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप लोग अपना पैचअप अगेन कर सकते हैं। इस हफ्ते में अगर आपको डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट, ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे जो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं एरीज वाले, उनके लिए भी वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। आप लोग कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस हफ्ते में उम्मीद है कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप लोगों को पार्टनरशिप बिजनेस में मिल सकता है इस हफ्ते में, या आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग, आप लोग अगर कोई कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं, आप लोगों के केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, आप लोग डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 9th हाउस की बात करेंगे, जुपिटर जो कि जनवरी से बेहतर पोजीशन में आ चुका है और डायरेक्ट हो चुका है, तो इस उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मजहबी ट्रैवल, उम्रा, हज की सआदत हासिल हो सकती है इस साल में। सॉरी, हज की सआदत तो आप लोगों को इस साल में हो सकती है, लेकिन उम्रे की या कोई मजहबी ट्रैवल भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। सेकंड थिंग, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया काम वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज की बात की जाए तो सेकंड मैरिज की पोजीशन भी 9th हाउस से देखी जाती है। जिनकी फर्स्ट मैरिज किसी रीज़न से ख़त्म हो गई और वो सेकंड मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, और तो इस हफ्ते में भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई रिश्ता वगैरह भी आप लोगों को मिल सकता है। 10th हाउस की बात करें और 11th हाउस की बात करें तो दोनों का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न की पोजीशन इस वक्त काफ़ी अच्छी है, जो कि उम्मीदों के घर में है, ख्वाहिशात के घर में है और एक अच्छे घर में मौजूद है। तो कारोबारी लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हफ्ता रहेगा, और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। एरीज वाले कोई लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो लॉटरी वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें लकी नंबर आप लोग 2, 3, 4, 7, 9 यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कोई अच्छी लॉटरी वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है। तो सदका अगर आप लोगों ने देना है इस हफ्ते में, तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं, और या रहमानो या रहीमो आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है 114 मरतबा, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग पर्ल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर वाले स्पेशली जिनके घरों के मसले चल रहे हैं वो पर्ल का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल पोजीशन बहुत अच्छी है एरीज वालों की। आप लोग अपने कामों को आगे लेके जाएं। जुपिटर की भी बहुत सपोर्ट रहेगी इस हफ्ते में, सैटर्न की भी बहुत सपोर्ट रहेगी इस हफ्ते में, स्पेशली वीनस की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला एरीज वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मुझे सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए भी
ये हफ्ता काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन दो सितारे वीनस और मार्स आप लोगों के 8th हाउस में मौजूद होंगे, तो आप लोगों ने अपनी हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, और ख़ानदान में की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और आप लोगों के कोई मामलात चल रहे हैं इस वक्त अगर ख़ानदान वालों के साथ, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इत्मीनान रखना है और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, ताकि कोई लड़ाई झगड़े या कोई मसले मसाइल ना हो, क्योंकि आप लोगों के असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। स्पेशली अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग रेमेडी ज़रूर करें, सफ़ेद चीज़ का सदका दें। डेली बेसिस पे आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी, जितनी भी आपकी साहिब हैसियत हो आप लोग अपना सदका उतार के दे सकते हैं। और साथ आप लोगों ने तस्बीह करनी है किसी भी नमाज के बाद, या काफ़ी हो या गनी हो। 1151 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप लोगों ने पढ़ना है। और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा वीनस को मजबूत करने के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करने के लिए, पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। और यही रेमेडी जो है आप लोग अपने मैरिज लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में कोई इशू चल रहे हैं, या आप लोगों के कोई रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही हैं, रुकावटें चल रही हैं, तो आप लोगों के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि इस वक्त टॉरस वालों के लिए भी जो 7th हाउस है वो कमज़ोर चल रहा है, मार्स भी आप लोगों का 8th हाउस में मौजूद है, तो आप लोगों के लिए भी रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि देखें वीनस का ताल्लुक ही जो है वो आप लोगों की लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आप लोगों की डेली लाइफ, इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है वीनस, तो उसको बेहतर करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो आप लोग ज़रूर ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों के रिश्तों में भी बेहतरी आएंगी, और जिनके रिश्तों में रुकावट है उनके रिश्ते आना भी शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला, और जिनके अज़वाजी ज़िंदगी में इशूज़ हैं उनके अज़वाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी आना शुरू होगी। हम बात करेंगे इसके बाद 10th हाउस की। 10th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है। सैटर्न की फुल सपोर्ट रहेगी 10th हाउस को इस हफ्ते में। अगर टॉरस वाले कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप कोई कारोबार किसी भी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर आप लोग अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट टाइम है आप लोग अपनी ओपनिंग भी किसी काम की कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जो लोग पॉलिटिशियन हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और फोर्थ थिंग, अगर आप लोग अपने फादर का काम करते हैं या फादर के साथ मिलके काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल सकता है। कोई काम में आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या कोई अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है, कोई प्रमोशन हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनकी कोई प्रमोशन वगैरह भी मुतवक्के, या कोई जॉब वगैरह भी, हायरिंग वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है, या कोई एडमिशन वगैरह आप लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद 9th हाउस की। तो 9th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है, और ये बहुत अच्छी सूरत हाल बनी हुई है कि आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह आप लोगों को मिल सकता है। लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं या ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, ये तमाम सेक्टर्स 9th हाउस से देखे जाते हैं, और 9th हाउस की पोजीशन इस वक्त काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। और इस हफ्ते में अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता ओवरऑल आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कॉम्प्रिहेंसिव या कोई स्पेशल एग्ज़ाम है, तो इस हफ्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि टॉरस वालों का इस वक्त 5th हाउस जो है वो अच्छी पोजीशन में रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 2nd हाउस की। ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, खा वो ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, तो आप लोग अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं, आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नज़र आ रहा है। और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप लोग कोई ऑनलाइन काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस के बाद 4th हाउस की। तो 4th हाउस प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है, तो टॉरस वालों के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओ का काम करते हैं, ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 11th हाउस की। 11th हाउस जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है,
और लॉटरी का घर भी है, तो जुपिटर की पोजीशन जनवरी से बेहतर हुई हुई है। आप लोग को लॉटरी परचेज करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज कर सकते हैं। आप लोग अगर कोई बहन भाइयों से काम करना चाह रहे हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग अपना काम भी कर सकते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, अपने पेजेस वगैरह चला रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश करें इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छी न्यूज़ वगैरह भी मिल सकती है। तो ओवरऑल सिचुएशन सितारों की मिली जुली रहेगी। वीनस के लिए मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है, वीनस की रेमेडी आप लोग ज़रूर करें। रेमेडी करना आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी ज़रूरी भी है कि आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें, अपना ओपल का स्टोन पहने, या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। ये चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आएंगी और आप लोगों के मामलात में भी आसानियाँ करेंगे। तो लकी नंबर इस हफ्ते आप लोगों का 2, 3, 5, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे एंड मंडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जोजा यानी जैमनाई, जैमनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो जैमनाई वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करा करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो मोस्टली सितारे इस हफ्ते बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे, जैसे कि वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, मार्स की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी अच्छी रहेगी, मर्क्यूरी की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला, सैटर्न ऑलरेडी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो जेमिनी वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन एंजाइटी में जेमिनी वालों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी, क्योंकि जेमिनी वालों का हाकिम सितारा मरकरी है, अतारद है, और अतारद का ताल्लुक हमारा दिमाग से होता है और इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। तो डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वाले जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अब तक कोई अच्छा रहेगा, कोई अच्छा काम मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम आप लोगों को इस हफ्ते में मिल सकता है। जेमिनी वाले अगर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 10th हाउस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, जुपिटर से ताल्लुक है उसका। और जो लोग अपना कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी पैमाने पर कोई अपना वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, जेमिनी वाले कोई काम कर रहे हैं अपना, उनमें भी आप लोगों को कोई बेहतरी वगैरह मिल सकती है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इसमें सपोर्टिव वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि देखें जुपिटर जब एक अच्छी पोजीशन में हो ना, तो आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी है, तो जुपिटर की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, आप लोगों के कामों को ख़राब नहीं होने देगा, आप लोगों के लिए रुकावटें नहीं आने देगा। तो इसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, तो 9th हाउस की पोजीशन भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी रहेगी। 9th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 9th हाउस में मौजूद है जेमिनी वालों के लिए, तो कोई रिश्ता भी मुतवक्की हो सकता है इस हफ्ते में। और वीनस का भी ताल्लुक है, तो वीनस भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में, तो कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है अननोन लोगों में से, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सेकंड थिंग, अगर आप लोगों को इस हफ्ते में कोई डेट फिक्स कर रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट, तो आप लोगों के लिए भी अल्लाह का शुक्र है ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और कोई आप लोगों की बातचीत चल रही है रिश्तों में, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में वो बातचीत कंप्लीट हो सकती है और आप लोगों का रिश्ता भी हो सकता है। हम बात करेंगे कोई जानने वाले कोई दोस्त वगैरह, या आप लोगों की लव मैरिज के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप थोड़ी सी भी कोशिश करें, इसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में, आप लोग कोई कोर्ट केसेस की डेट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, इस वक्त 7th हाउस में मौजूद है। तो कोई इस वीक में आप लोगों को खुशखबरी वगैरह मिल सकती है कोर्ट की तरफ से भी। हम बात करेंगे इसका पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। 5th हाउस की बात की जाए तो जेमिनी वाले अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो एग्ज़ाम देना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम आप लोगों का एडमिशन का एग्ज़ाम है, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और मेन इंपॉर्टेंट बात, जेमिनी वाले अगर मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जाने के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं इस हफ्ते में, तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत पॉजिटिव वीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को वीज़ा वगैरह भी लग सकता है।
इसके बाद फोर्थ हाउस की बात की जाए तो फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त आप लोगों का सेवन्थ हाउस में मौजूद है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई आप लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इस वीक में प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतर रहेगा। कोई प्रॉपर्टी सेल हो सकती है आप लोगों की किसी प्रॉफिट में। और अगर आप लोग फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई घर बनाना चाह रहे हैं या आप लोग अपनी ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा हफ्ता है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, जेमिनी वालों के लिए इस वक्त थर्ड हाउस जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि सन आप लोगों का एट्थ हाउस में मौजूद है। तो जॉब सेक्टर वालों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है इस हफ्ते में। आप लोगों ने जो है वो अभी जॉब स्विच करने का प्लान नहीं करना। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना है आप लोगों ने और पीछे होके चलना है आप लोगों ने। कोई आगे बढ़ के कोई लड़ाई झगड़े या ऐसे मसलों में अगर हैं तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि आप लोग चुप रहें, तो आप लोगों के लिए चुप रहना ही बेहतर रहेगा। अभी जॉब स्विच करने का आप लोगों ने प्लान नहीं करना है और जॉब सर्च करते रहें। उम्मीद है जैसे ही सन अपनी पोजीशन तब्दील करेगा इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में तो फिर आप लोगों को जॉब वगैरह भी मिल सकती है। लेकिन अभी आप लोगों ने खुद से स्विच करने का या खुद से क्विट करने का नहीं सोचना है आप लोगों ने, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। इसके लिए आप लोग लाल चीज़ का सदका दे सकते हैं और पीर और मंगल और इतवार वाले दिन इन 3 दिनों में आपने सदका देना है लाल का। और लाल चीज़ों का अपने ऊपर से उतार के अपना वार के आप लोगों ने सदका देना है। और पढ़ाई जो करनी है आप लोगों ने वो करनी है या अली हो या अजीम हो। 573 टाइम्स आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की पोजीशन भी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, अल्लाह का शुक्र है। जेमिनी वालों के लिए ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या इस हफ्ते में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बेस्ट वीक है, आप लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने के अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं जैसे फर्म्स होती हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में। तो ओवरऑल जेमिनी वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सितारों की पोजीशन से रिलेटेड जुपिटर की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी, सैटर्न की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। आप लोगों ने अपने पेट के दर्द का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, ये मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि आप लोगों ने टमी का अपना बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। जिनको जॉइंट्स पेन है उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि मरकरी इस वक्त लोअर बॉडी की तरफ मौजूद है, तो आप लोगों ने अपनी लोअर बॉडी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को सदका बताया था सफ़ेद चीज़ का, तो आप लोग ज़रूर करें और आप लोग अपनी पढ़ाई ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला से आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी रहेगी और आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में तो इंशाल्लाह ताला नुमाया कमी रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा जो कि 29 जनवरी 2024 से लेके 4 फरवरी 2024 तक का जो हफ्ता है वो कैंसर वालों के लिए, बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए सबसे पहले हम लोग उनके असेंडेंट की बात करें तो इस हफ्ते सरतान वालों का असेंडेंट जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा और डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। अगर आप इस हफ्ते में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं लाइफ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। और डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। जिनके फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप लोग उनको सॉर्ट आउट करके उनको कंप्लीट पैचअप भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और विरासती मामलात में अगर आप लोगों की कोई बातचीत चल रही है तो उसमें भी आप लोगों को कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सरतान वाले ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं जिसमें ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड या आप लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इस हफ्ते में मिल सकता है। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। सरतान वाले अगर कोई खाने पीने की अशिया का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी बेहतरी रहेगी। बात करेंगे इसके बाद अतारत की, थर्ड हाउस की। और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकरी है, जो कि आप लोगों के 7th हाउस में मौजूद है। तो आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई करें। कोई न्यू ज्वाइनिंग वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, कोई प्रमोशन वगैरह, या आप लोगों की कोई सीट वगैरह जो अपर लेवल पे आप लोगों को सीट वगैरह भी मिल सकती है। जो लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, करीबी ममालिक में मौजूद हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब वगैरह की कोशिश करें। उम्मीद है इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ कोई काम करते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा डाउन नज़र आ रहा है, क्योंकि वीनस इस वक्त 6th हाउस में मौजूद है। तो इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर डाउन नज़र आ रही है मार्केट काफ़ी। तो उम्मीद है कि आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं कर रहे होंगे प्रॉपर्टी में, तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। और कोई मसले मसाइल भी हो सकते हैं फॉर द फ्यूचर आप लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि इस वक्त फोर्थ हाउस की जो पोजीशन है वो बेहतर नहीं है, और प्रॉपर्टी भी सेल नहीं हो रही होगी आप लोगों की। तो अभी रुक जाएं थोड़ा सा, कोई जल्दबाजी में आप लोग कोई उसको कोई सस्ते दामों में ना बेच दीजिएगा। थोड़ा सा वीनस बेहतर होगा कुछ दिनों में, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों की प्रॉपर्टी के ऑटोमेटिकली अच्छे रेट्स वगैरह भी लगना शुरू हो जाएंगे। जो लोग ज़राए अब्दुरफ्त का काम करते हैं उनके लिए भी सेम पोजीशन है। आप लोग अगर घर नहीं सेल हो रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो आप लोग अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और डेली बेसिस पे दें, जिसमें आटा, चावल, चीनी, घी। तो आप लोग अपना सदका उतार के जितनी भी आपकी साहिब हैसियत तो आप लोग अपना सदका दे सकते हैं। और आप लोग या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह करें। ये तस्बीह आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और इससे आप लोगों के घर सेल होने में भी आसानी होगी, जिनका घर नहीं बन रहा उसमें भी आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़राए अमदुरफ्त का जो काम करते हैं, अखबार वसाइल का जो काम करते हैं, और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग ज़रूर ये रेमेडी करें। इसका हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर भी इस वक्त थोड़ा सा बेहतर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 6th हाउस में मौजूद है मार्स, और इस वक्त 29 डिग्री पर है। तो इस हफ्ते में आप थोड़ा सा रुक जाएं, एग्ज़ाम ना दें तो बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों को डेट पिक करके एग्ज़ाम देते हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देते हैं, तो ये वीक थोड़ा सा रुक जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें मार्च की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, तो फिर आप मार्च की पोजीशन से अपने एग्जाम्स भी दे सकते हैं, और उसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होगा। लेकिन इस वीक में आप लोगों ने कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम नहीं देना है। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। तो 7th हाउस में इस वक्त मरकरी भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद है। तो 8th हाउस में आप लोगों का सैटर्न मौजूद है, तो आप लोगों को कोई गैर लोगों में से रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है, और अननोन लोगों में से कोई रिश्ता आप लोगों का आ सकता है। और कोई इस हफ्ते अगर आप लोगों की बातचीत चल रही है रिश्ते से रिलेटेड, तो उसमें भी आप लोगों को कोई हाँ मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। और इस हफ्ते में अगर आप लोगों को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट या शादी है आप लोगों की इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोग सैटर्न से रिलेटेड सपोर्टिव है, आप लोग डेट भी ले सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सूरज की सपोर्ट से अच्छा मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। तो आप लोगों को मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्किल हो सकता है, और आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम भी आप लोगों को मिल सकता है। हम बात करेंगे 10th हाउस की। कारोबार की जो मार्केट है इस वक्त, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा रुकावट या कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, लेकिन जुपिटर की छोटी सी आप लोगों को सपोर्ट है, तो अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी सजेशन यही है कि भी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, जैसे चल रहा है उसको भी चलाएं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मार्च बेहतर होगा, तो आप लोगों का जो कारोबार है उसमें भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी। या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 5 फेब से ऑनवर्ड जो है आप लोग अपना काम भी कोई स्टार्ट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के जो है 11th हाउस की। 11th हाउस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग अपने बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बड़े बहन भाइयों के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं।
सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन कैंसर वालों के लिए मिली जुली रहेगी इस हफ्ते में। रेमेडीज़ ज़रूर करें, जो रेमेडीज़ बताई हैं, रेमेडीज़ बताने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहे। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आगाह किया, इनके बारे सितारों की पोजीशन से आप लोगों को आगाह किया, रेमेडीज़ आप लोगों को बताई। फिर भी आप लोग अगर अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप हासिल कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं या कारोबार के बारे में पूछना चाह रहे हैं, जॉब के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, जिसमें हम आप लोगों को मुकम्मल आगाही देंगे इंशाल्लाह ताला। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे तमाम प्लेटफॉर्म के जो है वो लिंक्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ भी डेली बेसिस पे भी होरोस्कोप आया करेगा इंशाल्लाह ताला। तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।